ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम हैं देवताएं, क्योंकि वह हैं पावन। तुम पावन बन रहे हो। प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? उत्तर है, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के मना किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामानुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल अडोप्ट कर अपना बनाया है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्कर लगाते हैं। अभी हमको परम पिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। दूसरी पॉइंट, स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते हैं इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। यह है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। तीसरी पॉइंट, समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि यह धारणा करो। बुद्धि में यही ख्याल चलते रहें, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। चौथी पॉइंट, बुलाते भी हैं कि बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं। बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। यह देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई है नहीं। भल पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। पांचवी पॉइंट, जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए, इस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, समझ सकते हैं राजा कैसे प्रजा कैसे बनते हैं। छठी पॉइंट, जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं, राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वह उनको मिले। बाहर वाले थोड़े खा सकते हैं। दासियों में भी नंबरवार होती हैं, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं तो वहाँ कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है, रहने का स्थान अलग होगा। सातवीं पॉइंट, यह संगम युग बहुत कल्याणकारी है। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में। श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं। तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है, बात मत पूछो। आठवीं पॉइंट,
तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान, बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। 9वीं पॉइंट, अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। अपने को देखना चाहिए कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दें कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है यह फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। 10वां पॉइंट, बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबर वार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए, बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। किसको कहें तो ट्रेटर बनने में देरी न करें। फिर कुमारियों, माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं, बाबा हमको यह बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं। इसमें तो पूछने की भी बात नहीं है। आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है, जो चाहे सो करे। 11वीं पॉइंट, मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह ना सके। हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है। याद में रह नहीं सकते हैं। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। ला कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, कहाँ भी आसक्ति न हो, यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। वरदान है, बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। विस्तार है, यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहमदिल बनकर समा लो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला न हो जाए, ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। स्लोगन है, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।